रवि का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां सुमित्रा दिन रात घर और खेत दोनों संभालती थी। गरीबी ने उनके सपनों को सीमित कर दिया था, लेकिन सुमित्रा के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। रवि बचपन में अक्सर मां से पूछता, मां, हम अमीर कब बनेंगे? सुमित्रा मुस्कुराकर कहती, जब तू बड़ा होकर अफसर बनेगा बेटा, बस मेहनत कर। सुमित्रा खुद भूखी रहकर भी रवि के लिए किताबें और दूध का इंतजाम करती। रात को दिए की रोशनी में बैठकर रवि पढ़ाई करता और माँ उसकी पीठ सहलाती रहती। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत करवा रही हो बच्चे से। सुमित्रा जवाब देती, ये बच्चा ही हमारा भविष्य है। समय बीतता गया। रवि ने कॉलेज में दाखिला लिया और स्कॉलरशिप पाकर शहर चला गया। सुमित्रा हर महीने अपने हाथ से बनी मिठाइयाँ और ऊनी कपड़े रवि को भेजती। रवि फोन करता तो माँ का चेहरा खिल उठता। कैसी है माँ? रवि पूछता। सुमित्रा खुशी से कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू बस पढ़ाई कर। रवि मेहनत करता रहा और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। शहर की चकाचौंध और व्यस्त जिंदगी में अब माँ के फोन कम आने लगे। जब भी सुमित्रा फोन करती, रवि कहता, माँ बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ हर बार फोन रखते हुए बस इतना कहती, कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रहे। बेटे ने शहर में ही शादी कर ली। गांव में सुमित्रा अब बूढ़ी हो गई थी, कमर झुक गई थी, आंखें धुंधली हो गई थी, लेकिन बेटे के सपनों की चमक उसकी आंखों में अभी भी थी। वो हर रोज मंदिर जाकर रवि के लिए दुआ मांगती। त्योहारों पर अकेले बैठकर पुराने एल्बम देखती और रवि की बचपन की तस्वीरों को निहारती रहती। गांव के लोग पूछते, बहू बेटा नहीं आते? सुमित्रा मुस्कुरा देती, बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास वक्त नहीं होता, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता है। सच तो ये था कि रवि ने कई सालों से माँ से मिलने की फुर्सत नहीं निकाली थी। माँ का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन सुमित्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और सांस की तकलीफ होने लगी। गांव के लोगों ने रवि को फोन किया, लेकिन रवि एक बिजनेस टूर पर था। मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, मैं कल तक आता हूँ, रवि ने कहा। माँ ने आखिरी सांसों में भी रवि का इंतजार किया। उसने अपनी जमा पूंजी से रवि के लिए एक जोड़ी कपड़े खरीदे और नर्स से कहा, जब मेरा बेटा आए ये देना। आंखों में आंसू और दिल में एक आखिरी उम्मीद लिए सुमित्रा इस दुनिया को अलविदा कह गई। रवि जब गांव पहुंचा, माँ की अर्थी तैयार थी। गांव के लोगों ने कहा, बहुत इंतजार किया था उन्होंने तुम्हारा। रवि ने माँ के पास बैठकर फूट फूट कर रोना शुरू किया। माँ का पुराना संदूक खोलते हुए उसे माँ की लिखी एक चिट्ठी मिली। मेरे प्यारे बेटे, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करता है। तेरी व्यस्त जिंदगी ने तुझे मुझसे दूर कर दिया, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। तू खुश रहना बेटा। अगर अगले जन्म में फिर माँ बनने का मौका मिले तो तुझे ही अपना बेटा बनाना चाहूंगी। रवि की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने गांव में माँ के नाम पर एक वृद्धाश्रम बनवाया और हर माँ को सम्मान देने का प्रण लिया। अब वो हर माँ में अपनी माँ की छवि देखता है और खुद को माँ के आशीर्वाद के सहारे जीते हुए पाता है। माँ का प्यार दुनिया में सबसे सच्चा और निस्वार्थ होता है। वक्त रहते माँ के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि जब माँ चली जाती है तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। माँ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।